क्रांतिकारी जय भीम साथी, आज हम जानेंगे सावित्रीबाई फूले देवी के बारे में। फूले देवी ने जो जितना भी काम किया वो साहस भरा था। उस समय जो काम करने की क्षमता किसी के अंदर नहीं थी, साहस किसी के अंदर नहीं था, वो सावित्रीबाई फूले ने किया। सुनते हैं उनके बारे में, जब वो बच्चों के साथ बच्चों के लिए पढ़ाने के लिए किसी मोहल्ले या किसी जगह पर जाती थी, तो वहां के कुछ वर्ग वाले लोग उनके ऊपर कीचड़ पत्थर मारा करते थे, जिससे वहां वो ना पहुंच पाए। पर उनमें एक क्रांतिकारी जिज्ञासा थी उनके अंदर। वो जब भी जाती थी तो साथ में वो अपने एक जोड़ी कपड़े बैग के अंदर रख के ले जाते थे, जिससे कि उनके साथ किया गया व्यवहार, उनको अपेक्षित था कि मेरे साथ ये व्यवहार होगा। वो हमेशा अपने साथ में कपड़े रखती थी, और जहां उन्हें जाना होता था वहां पहुंचकर कपड़े चेंज करके जिस उद्देश्य से वो जाती थी उस उद्देश्य को पूरा करके वहां से वो आती थी। उनका उद्देश्य यही था कि गांव में जितने भी देवी कुचले लोग, देवी कुचली महिलाएं, उन तक शिक्षा पहुंचाना, उनके ऊपर ज्ञान की रोशनी डालना, बस यही उनका उद्देश्य था। अब हम जानते हैं सावित्रीबाई फुले के बारे में। 19वीं सदी में महिला शिक्षा, लिंग समानता और सामाजिक सुधार के लिए अद्वितीय योगदान दिए। उन्होंने ही पहली लड़कियों के लिए, मतलब पहला स्कूल लड़कियों के लिए उन्होंने उनके द्वारा ही खोला गया। अपने लेखन के माध्यम से सामाजिक परिवर्तन की वकालत की। उनका समर्पण और साहस प्रेरणा देता है। महाराष्ट्र सरकार ने उनके सम्मान के लिए एक यूनिवर्सिटी बनाई, जिसका नाम सावित्रीबाई फुले विश्वविद्यालय रखा गया। सावित्रीबाई फुले इतिहास के पन्नों में एक चमकता हुआ नाम है। वे एक साधारण सी महिला थी जिन्होंने अपना जीवन भारत में महिलाओं और दबे कुचले समुदायों के अधिकार के लिए संघर्ष करते हुए बिताया। सावित्रीबाई फुले का जन्म 3 जनवरी 1831 को महाराष्ट्र के नए गांव में हुआ। सावित्रीबाई फुले की प्रेरणादायक यात्रा के बारे में जानेंगे। हम 19वीं सदी में शिक्षा, लिंग समानता और सामाजिक सुधार का बढ़ावा देने उनके अथक प्रयासों पर भी प्रकाश डालेंगे। सावित्रीबाई फुले का जो बचपन था वो बड़ा ही गरीबी में गुजरा, गरीबी और भेदभाव में भी था, क्योंकि वे एक निम्न जाति माली समुदाय से थी। सावित्रीबाई फुले के सबसे महत्वपूर्ण योगदान में से एक महिला की शिक्षा में उनका अग्रणी प्रयास था। कई चुनौतियों का सामना करने के बावजूद सावित्रीबाई फुले अपने ज्ञान की प्यास थी, जिन्होंने उन्हें शिक्षा हासिल करने के लिए प्रेरित किया। किसी भी समस्या से गुजरने के बाद उन्होंने शिक्षा को ग्रहण करना अपना उचित उद्देश्य समझा और प्राथमिकता उसको दी गई। उन्होंने अपने पति के साथ मिलकर पहला विश्वविद्यालय खोला। साल 1848 में सावित्रीबाई फुले और उनके पति ज्योतिराव फुले ने पुणे, भारत में लड़कियों के लिए पहला स्कूल शुरू किया। यह एक क्रांतिकारी कदम था, क्योंकि उस समय लड़कियों को शिक्षा का अक्सर अवसर प्राप्त नहीं था और शिक्षा को एक अलग नजरिए से देखा जाता था। इस चुनौती के बावजूद उनका समर्पण अटूट रहा। उनका दृढ़ विश्वास था कि शिक्षा सशक्तिकरण की कुंजी है और हर लड़की को सीखने का अवसर मिलना चाहिए। लड़कियों की शिक्षा में अपने काम के लिए सावित्रीबाई फुले ने बहुत विरोध और दुश्मनों का सामना करना पड़ा, पर उसके कारण भी करने के कारण भी वह रुकी नहीं और अपने प्रत्यक प्रयासों से वो इस कार्य को आगे बढ़ाती रही। ये कदम उनके लिए बहुत बड़ा सराहनीय था। और सावित्रीबाई फुले को आज की डेट में इतिहास के पन्नों से उनको दबा दिया गया है। कुछ किसकी क्या जिज्ञासा रही है पता नहीं, पर ऐसी महिलाएं अगर हमारे देश में और हो जाएं जो उस टाइम हुई थी, और शिक्षा पे ज्यादा ध्यान दें, तो शायद आज देश की स्थिति कुछ और ही होगी। तो इसी से हम आपसे विदा लेते हैं। जय भीम, जय संविधान, जय सावित्रीबाई फुले देवी।